डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें जस्ट हमने डी ढूंढना है और डी को जो है A1 हमें ऑलरेडी गिवन है, तो जस्ट हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें आंसर मिलता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको A1 गिवन है और डी ढूंढने का ये तरीका है कि अगर कोई भी कंजक्टिव टर्म्स आपको दी जाएं, जैसे कि यहाँ पे 23, 26 और 29 तीन कंजक्टिव टर्म हैं, तो किसी भी दो को पकड़ेंगे आप और बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर लें तो डी आपको मिल जाएगा। तो 26 को लिया और 23 माइनस किए और 3 मुझे डी मिल गया। डी है डिफरेंस मेरे पास। अब हम मैं A1 में जब डी ऐड करूँगा तो मेरे पास A2 निकल आएगी। ठीक है, तो A1 मेरे पास 5 है। A1 में जब मैंने डी को ऐड किया यानी 5 + 3 किया तो 8 आंसर आ गया। अब मेरे पास A2 8 आ गया है, तो A2 में जब मैं 5 ऐड करूँगा तो A3 निकल आएगी। यहाँ पे देखें A2 8 है, उसमें 3 ऐड किया तो A3 निकल आई। अब A3 में D ऐड करूँगा तो मेरे पास नेक्स्ट यानी कि A4 निकल आएगा, जो कि 11 + 3 14 के इक्वल है। तो ये वाला जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो तो काफ़ी इजी है, आई होप सो आपको समझ लग गई होगी। तो अब हम चलते हैं, मूव करते हैं A2 की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या गिवन है। यहाँ पे उन्होंने हमें दो जो हैं वो टर्म्स दे दी हुई हैं, एक A5 और एक A9। अब हमने एक फार्मूला लगाना होता है जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, और वो फार्मूला क्या है कि AN इज़ इक्वल टू A1 यानी पहली टर्म प्लस N-1D ये ब्रैकेट में और N-1, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, N-1 और ये ब्रैकेट में और बाहर D। यानी कि जो भी आपने टर्म जानना चाहते हैं उसमें से यहाँ पे D कौन सा लेना है, एक नंबर उससे कम। लेट्स से अगर यहाँ पे आपके पास A7 है तो यहाँ पे D A1 तो आएगा और D जो है वो 6D आएगा, उससे हमेशा N से एक नंबर कम। इस वाले N से ये D हमेशा एक नंबर कम होगा। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे 7 आता। तो इसी तरह बस आपने ये वाला फार्मूला जो है जहन में रखना है, इससे हमारा जो है वो सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने वही किया है, A1 प्लस, अब यहाँ पे 5 है N, तो D एक नंबर कम यानी 4D आया और 17 के इक्वल। इसी तरह जो दूसरी टर्म है यहाँ पे A9 था तो D हमारे पास 8 आया और ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। इन दो इक्वेशंस को अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, एक दूसरे में से माइनस कर दूंगा। माइनस करूँगा तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, इसका भी माइनस, इसका भी और इसका भी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 4D प्लस -8D 4D का इक्वल आ गया ये वाला आंसर, और 17 - 37 भी 20 के इक्वल आ गया आंसर। तो अब मैं इसमें से जस्ट जो है D को इधर सेपरेट करने के लिए 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो D की तरफ 20 की तरफ जाके यहाँ पे D हमारे पास आ जाएगा इक्वल 20/4। तो 20/4 जो है आपको पता है इक्वल होता है 5 के। सो D मुझे मिल गया यहाँ पे 5। अब मेरे पास जो है वो D तो मिल गया, लेकिन मेरे पास स्टिल A1 नहीं है। तो मैं इन दोनों में से पहली इक्वेशन को या दूसरी इक्वेशन को लूँगा। लेट्स से यहाँ पे मैंने देखें इक्वेशन 1 को लिया और उसमें D की वैल्यू रख दी 5 और D की जगह 5 लिख दिया तो A1 मुझे मिल गया। यानी इधर 4 5 20 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो गया, और 17 में से जब माइनस हुआ तो -3 आंसर आ गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है ना, 20 जब इधर जाएगा तो हमारे पास -3 आंसर आ गया। अब देखिए हमें जो है वो A1 भी मिल गई है और D भी मिल गया है, तो जस्ट अब A1 में प्लस D करेंगे तो हमें A2 मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने किया A1 + D तो A2 मिल गई। अब A2 + D करेंगे तो A3 मिल जाएगी, A3 + D करेंगे तो A4 मिल जाएगी। तो इस तरह हम बाकी जो हैं वो इसकी टर्म्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। अब हम जो है पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इसमें जो है वो क्या है पूछा
थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि हमें सही से नज़र आ जाए। तो इसमें उन्होंने हमें पहले क्या बताया है कि A3 A7 यानी 7th टर्म जो है और 7A4 जो 4th टर्म है ये दी हुई है कि इक्वल हैं इस तरह से, और A10 हमें दी है। तो पहले हम क्या करेंगे, वही फार्मूला जो मैंने आपको पहले लिखवाया था उसी को हम जो है वो लिखेंगे और उसी के मुताबिक हल करेंगे। उसमें मैंने क्या बताया था कि A1 तो रहना ही रहना है, प्लस A n है तो यहाँ पे n-1d आपने लेना होता है, n-1d। ठीक है, तो यही आपने फार्मूला जो है यहाँ पे खोलना है और यहाँ पे लिख देना है दोनों के बाहर। n की जगह जो ए 7th वैल्यू के लिए क्या होगा, A1 और 6d। 7 है ना वैल्यू, तो d एक नंबर 7 से कम होगा यानी 6d, और इस साइड पे जो है वो 4th वैल्यू है तो d 3d आएगा। A1 वही फार्मूले वाला। तो अब हमने इसको जो है 3 को अंदर दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, a से भी और 6d से भी। तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होके ये आ गया, इधर 7 को भी a से और 3d से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास आ गया 4a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये वाली जो टर्म हमें गिवन है, मैं यहाँ पे ये लिखा, अब यहाँ पे इसको भी ओपन कर दिया उसी फार्मूले के थ्रू के A1 प्लस, अब ये 10th टर्म है, इट्स मीन 9d आएगा, एक नंबर कम d, और इज इक्वल टू 33। अब मेरे पास जो इक्वेशन 1 थी, यानी ये वाली जो इक्वेशन है मेरे पास, इसमें मैंने देखा 4a प्लस 3d, तो 4a किसके जो 3d है वो किसके इक्वल होगा, 4a इधर आके माइनस हो जाएगा, ज़ीरो की तरफ, इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये मेरे पास इक्वेशन बन गई 3d माइनस 4a। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 9d। 9d मैं इस 3d को कैसे कर सकता हूँ, इसको अगर मैं 3 से दोनों तरफ इक्वेशन के 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ, 3d वाली साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, और 4 वाली साइड पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास आ गया 9d इज इक्वल टू -12a1 यानी फर्स्ट टर्म। तो अब मैं इस वाली को जो है इस 9d की वैल्यू को इस 9d की जगह पुट कर दूंगा कि 9d की मुझे वैल्यू मिल गई है -12a1। तो इसको जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 9d की जगह, तो यहाँ पे देखें 12a लिख दिया 9d की जगह, इस 9d की जगह मैंने उसकी वैल्यू जो कि ये है हमें गिवन, ये लिख दी है 12a इज इक्वल टू 33, वही जो यहाँ पे दी हुई है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है आगे। जस्ट आप ये A1 जो है इस 12a में से माइनस हो जाएगा तो -11a रह जाएगा यहाँ पे, जब ये वाला A1 इस 12a में से निकला, और 33 वैसे ही अब a को अलग करना है तो 11 -11 को इधर ला के डिवाइड कर दें, -11 जब 33 से डिवाइड होगा तो -3 आंसर आ जाएगा। अब मुझे A1 भी मिल गई है तो अब मैं A1 जो है उसको पुट करूँगा किसी भी इक्वेशन में, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप ले लें। ये जो दो इक्वेशंस हैं आपके पास, इक्वेशन 1 जो यहाँ पे है और इक्वेशन 2, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, और इसमें आपने जस्ट जो है वो A1 की वैल्यू रखनी है और आपको D की वैल्यू भी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि मैंने इक्वेशन 1 ली और उसमें जो है वो A1 की वैल्यू रख दी। ठीक है, इक्वेशन 1 मेरे पास ये थी 4d प्लस 4a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 0। तो 4a1 की जगह मैंने -3 रख दिया, और ये 4 3 12 हो गया, -12 और 3d। तो मुझे -12 जो है इधर लाऊंगा, इधर +12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3 करूँगा तो 3 4 12, तो मेरे पास d किसके इक्वल आ गया, 4 के। ठीक है, अब हम जो है इसमें हमारे पास d भी मिल गया, हमारे पास A1 भी है, तो जस्ट हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, A1 प्लस d तो A2 मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे ये किया A1 प्लस d किया तो A2 मिल गई हमें, A2 प्लस d करूँगा तो A3 मिल जाएगा। ये देखें या दूसरी तरह से कर लें, A1 प्लस 2d कर लें तो भी आपके पास वही आ जाएगा। ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं, एक वही के A3 निकालना है तो यहाँ पे A3 है तो यहाँ पे 2d ले लें आप।
ठीक है। या दूसरा ये है कि आप A2 आपका क्या निकला है 1 में आप D को प्लस कर लें, D आपका कितना है 4, तो आपके पास 5 ये देखें आ जाती है। तो दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये जो आपको ऊपर करवाया था A1 प्लस n-1D, n-1D से A1 से हमेशा एक नंबर कम D आता है। तो ये दोनों तरीक़ों से जो है वो आप काम कर सकते हैं। तो आपके पास ये देखें वैल्यूज़ आ रही हैं। अब थर्ड टर्म की भी आ गई, फोर्थ टर्म की भी आ गई। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस निकला है वो क्या है -3 1 5 9 सो ऑन। ठीक है। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा जो है ना जस्ट आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें कि A1 जो है वो सॉरी AN-1 है और 2N-5 है। इस -3 को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम n की वैल्यू जो है ना वो किसी तरह n जो है उसकी जगह हम n+3 लिख लें। ठीक है, n की जगह हम n+3 लिख लें। उससे क्या होगा कि हमारा -3 इस +3 से कट जाएगा। तो हम यहाँ पे n को जो है n+3 के इक्वल कंसीडर करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास an क्या बन गया अब AN+3। अब ये +3 और ये -3 आपस में कैंसिल आउट हो गए, ज़ीरो हो गए। और अब हमारे पास इधर जो है ये 2n के साथ भी n+3 ही लिखा और 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2n और +6 -5 आ गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 6 - 5 तो +1 रह जाएगा और इस साइड पे an अकेला रह गया और इधर 2n+1 हमारे पास निकल आया कि an यानी nth टर्म जो है सीक्वेंस की वो हमारे पास क्या हो गई है 2n+1। और यही उन्होंने डिमांड की थी कि nth टर्म हमें सीक्वेंस की बताएं। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। उसमें क्या पूछा गया है, उसमें बताया पहले देखें क्या गया है। फिफ्थ टर्म बताई गई है AP की जो कि 16 है और 20th टर्म जो है 46 है। जस्ट अगेन हमने n-1D A1 + n-1D वाला फार्मूला लगाना है। फिफ्थ टर्म के लिए हमारे पास 16 के इक्वल है, वही फार्मूला खोला। A1 + 5 है तो 5 से एक नंबर कम यानी 4D n-1D वाला फार्मूला लगाया यहाँ पे भी, तो 16 आ गया। इसी तरह A20 के लिए भी किया, A1 + 19D आ गया क्योंकि 20 में से एक नंबर कम 19 होता है, तो 19D आ गया इज इक्वल टू 46। अब इन दोनों इक्वेशनों को वही अगेन हमने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे किस तरह से, यहाँ पे ये सबके साइन चेंज कर दिए, माइनस कर दिया, तो हमारे पास A1 से कट गया। पीछे जो 4D - 19D किया तो 15D आंसर आ गया और 16 - 46 किया तो 36 जो है हमारे पास आंसर आ गया। जब हम इसको जब हम इसको अब माइनस करेंगे सॉरी डिवाइड करेंगे तो D जो है हमारे पास वो आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 2 टाइम्स आर 30। सो D हमारे पास ये वाला 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो गया और D हमारे पास 2 के इक्वल निकल आया। तो अब हम जो है D हमें मिल गया है। अब किसी भी इक्वेशन में हम अगर D की वैल्यू रख दें तो हमें A1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 ही ली, ये वाली जो इक्वेशन है उसी को पकड़ा और उसमें हमने जो D है उसकी जगह जो है वो 2 जो कि हमारा निकला है आंसर वो रखा और हमारे पास बाकी 4 मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो हमारे पास 8 आ गया। और A1 हमारे पास क्या आया, ये 8 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके 16 के साथ माइनस हो गया। जब 16 के साथ माइनस हुआ तो हमारे पास A की जो है वो वैल्यू निकल आई और वो क्या है 8। तो ये हमारे पास A1 निकल आया है। सो रिक्वायर्ड 12th टर्म जो है हमारे पास वो क्या होगी। अब हमने उन्हें कौन सी टर्म बतानी है, जो 12th टर्म है वो वाली बतानी है। A12 हमारे पास क्या होगी A1 प्लस, आपको पता है कि अगर यहाँ पे A1 है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 11D आएगा, एक नंबर कम D। A1 हमारे पास 8 है जो कि हमने निकाला है और D हमें 2 का पता है, तो 11 2s आर 22 और +8 किया तो 30। तो A12 जो है हमें वो
30 के इक्वल मिल गई है। तो ये हमारा आंसर आ गया इसमें। आई होप सो समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या पूछा गया है, फाइंड द 13th टर्म। यहाँ पे मैं क्वेश्चन स्किप कर गया हूँ। 5th टर्म ये है, तो आपने 12th टर्म भी लिखनी थी, वो क्वेश्चन नहीं कंप्लीट लिखा, उसको देख रहा था। फाइंड 13th, अब वो 13वीं टर्म हमें ढूंढने को कह रहे हैं सीक्वेंस की, और सीक्वेंस उन्होंने हमें क्या दिया है कि x1 2 -x, और नेक्स्ट है 3 - 2x, लाइक इस तरह से सो ऑन। सो गिवन सीक्वेंस हमारे पास क्या है, उसमें हमें a1 तो गिवन है, a1 हमें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। इसमें अच्छी बात ये है कि a1 ऑलरेडी हमें गिवन है। इसी तरह d जो है मैंने आपको बताया हुआ है, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को जो है वो सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वाली को माइनस कर दें तो हमें d मिल जाता है। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 1, और फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास x। तो 1 में से x को माइनस किया तो हमारे पास d आ गया। सो रिक्वायर्ड 13th टर्म जो है हमने वो बतानी है। तो 13 में आपको पता है कि वही फार्मूला a1 + n-1d। तो n हमारे पास 13 है, तो d उससे एक नंबर कम आएगा, यानी कि 12d। अब हमने a1 की जो है वैल्यू वो हमारे पास x है, तो a1 की जगह मैंने यहाँ पे x लगा दिया, और d की वैल्यू हमारे पास जो है यहाँ पे 1 - x है, तो d की जगह मैंने 1 - x लगा दिया। 12 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 12 1 12 और 12x आ गया ये वाला। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 12x में से ये वाला x माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे 11x बच जाएगा और 12। तो 13th टर्म जो हमारे पास आएगी इस सीक्वेंस की, इस वाले सीक्वेंस की, वो क्या आएगी, 12 - 11x। तो आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। उसमें क्या पूछा गया है ये गुजरांवाला बोर्ड में क्वेश्चन आया भी हुआ है, इस वजह से जो है आप इसको थोड़ा सा जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा। इसमें उन्होंने हमें कहा है कि 18th टर्म जो है वो एपी की और फाइंड 18th टर्म हमने फाइंड करनी है, सॉरी 6th टर्म उन्होंने बताई है, और 9th टर्म उन्होंने हमें बताई है। तो वही अगेन फार्मूला हम लगाएंगे n-1 a + n-1d वाला। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे a6 हमें दी हुई है, तो a1 + n-1d किया तो इस वाले से हमेशा एक नंबर कम d आएगा, यानी यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 आ गया d, और इज इक्वल टू 19। और ए 9th कैसे होगा, a1 + 9 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और ये हमने फार्मूला लगाया, अगेन वही काम करना है। दो इक्वेशनें हमारे पास आ गई हैं और इनको हमने सब्सटीट्यूट कर लेना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट सॉरी कर लेना है। यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके साइन जो है चेंज हो जाएंगे, सारे माइनस माइनस लग जाएगा सबके साथ। तो ये वाला a1 आपस में कट जाएंगे, और 5d - 8d जो है वो 3d के इक्वल आ जाएगा, -3d के इक्वल। और इसी तरह 19/31 को करेंगे तो -12 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे माइनस दोनों के साथ है, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस से कट जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि दोनों साइड पे माइनस है तो दोनों का माइनस कट जाएगा। तो 3d बच गया। अब d को अलग करना है, तो ये वाला 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 हमारे पास d निकल आया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन ही की तरह था, तो इतना ज़्यादा आई होप सो आपको मुश्किल नहीं होगी। d अब हमारे पास निकल आया है। किसी भी इक्वेशन को पकड़ेंगे उसमें हम d की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि इक्वेशन 1 में हमने d की वैल्यू पुट की यहाँ पे 4, और हमारे पास a1 की भी निकल आई जो कि -1 है। तो अब हमें d भी मिल गया है और a1 भी मिल गया है, तो अब हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं है। अब 18th हमने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो उसमें सिंपल हमने क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है कि a 18th है अगर, तो a1 + 18th से एक नंबर कम d, यानी कि 18th है तो 17th d।
तो वही A1 की वैल्यू हमें -1 मिली है और D की वैल्यू 4 निकली है। तो उसको हमने पुट किया और मल्टीप्लिकेशन की इन दोनों की, प्लस माइनस किया तो 67 आंसर आ गया। तो जो ऊपर उन्होंने हमें सीक्वेंस दिया है उसमें जो 18th टर्म है वो 67 है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये भी लाहौर बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, तो इस वजह से मैंने साथ मेंशन किया है। तो इसमें देखें, अगर गिवन सीक्वेंस क्या है, हमें जो सीक्वेंस गिवन है वो है 5 2 -1। अगेन हमें फर्स्ट वैल्यू यानी कि A1 भी गिवन है और D भी हम इजीली निकाल सकते हैं। 2 -5 यानी सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास D निकल आई जो कि -3 के इक्वल है। और अब हमने गिवन सीक्वेंस में nth की वैल्यू जो है वो -85 के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे कि 85 जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी टर्म की वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलें, अभी जो हमें नहीं पता वो nth है, सो हम n को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि n किसके इक्वल है। तो n को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो an जो है वो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि an जो है वो किसके इक्वल होगा, A1, वही फार्मूला +n-1 D के इक्वल। सो हम जो है यहाँ पे n जो है जस्ट कैपिटल लिखा गया, बेस में लिखना था, तो आपने परेशान नहीं होना, पुट कर देनी है वैल्यू हमें। अब nth जो हमने ढूंढनी है वो उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है -85। A1 हमने जो है वो यहाँ से निकाली है, पहली वैल्यू 5 वो भी गिवन है हमें। n-1D जो है वो हमें वही पता है कि n-1, अभी हमें n वैल्यू नहीं पता, इस वजह से हम वो n-1 ही रहने देंगे। और D की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है -3, सो हम -3 पुट कर देंगे। जी, तो जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन हैं वो हमने पुट कर ली, जैसा कि आपके सामने है। -3n जो है वो भी पुट कर लिया। किस तरह से कि ये वाला जो 3 था वो आगे मल्टीप्लाई हुआ अंदर n के साथ भी और 1 के साथ भी, तो 3n आ गया। और ये जो 5 था इधर प्लस हो रहा, ये 85 की तरफ जाके माइनस हो गया। और इसी तरह बाद में ये प्लस का 3 भी इस साइड पे है इसको भी मैं आपको बताता जाऊं कि ये वाला भी यहाँ से, ये वाला जो 3 प्लस का था ये भी इधर भेज दिया हमने, ताकि तमाम जो वैल्यूज़ हैं एक तरह की वो एक साइड पे आ जाएं और जो n वाली वैल्यू है वो एक साइड पे अकेली रहे। ठीक है, जस्ट शफलिंग करनी है। आई होप सो, इतना मुश्किल तो नहीं है, ये तो आप लोग कर सकते हैं इजीली। ये करने के बाद हमने n की वैल्यू निकाल ली है कि n जो है वो हमारे पास 31 के इक्वल है, यानी कि 31 जो टर्म है उसकी यानी 31st टर्म जो है उसकी जो वैल्यू है वो है -85 इस सीरीज़ की, जो 31 जो है वो AP है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या वो डिमांड कर रहे हैं, विच टर्म ऑफ द AP इज़ 148। ठीक है, अगेन उन्होंने हमें जो है वो फर्स्ट यानी कि A1 हमें उन्होंने दे दी है, D हम इजीली निकाल सकते हैं A1 में से, A2 में से A1 को माइनस करके जो है हम D निकाल लेंगे। ये है हमारे पास 2 जो है A2 हमारे पास 4 है, -A1 -2, तो हमारे पास D भी निकल आई। A भी अब हमारे पास ऑलरेडी उन्होंने हमें दी हुई है, तो जस्ट हमने क्या करना है कि AN वैल्यू हमने इसका n फाइंड आउट करना है। AN उन्होंने हमें बताया हुआ है कितना है, 148, तो AN की जगह हमने 148 लिख दिया। A1 हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, इसके साथ A1 लिखना था। A1 हमारे पास क्या है, -2, तो -2 यहाँ पे हमने जो है वो लिख दी। और इसी तरह n-1 हमने लिखा रहने दिया क्योंकि n तो अभी हमने फाइंड आउट करना है, और D की जगह हमने 6 लिख दिया क्योंकि D हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो अब इसको जस्ट सॉल्व करना है, शफलिंग करनी है। 6 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 6n और -6 आंसर आ गया। इसी तरह अब हमने n वाली वैल्यू को एक साइड पे और जो विदाउट n है उनको एक साइड पे कर लिया, और हमारे पास
6 और -2 जो है -6 और -2 मिलके -8 बन गए। -8 को अब हम इधर शिफ्ट कर दिया तो +8 बन गया और 156 6n के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो है n को सेपरेट करने के लिए 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ भेज के डिवाइड कर देंगे। तो n जो है जब डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 26 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 6 उधर जाके डिवाइड होगा 156 से तो 26 आंसर आ गया है। इट्स मीन के इस टर्म की 26 टर्म का जो है 148 वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी इन विच A1 जो है A1 की उन्होंने वैल्यू दे दी 11, AN जो है वो 68 के इक्वल है। ठीक है, लास्ट टर्म जो है उसकी वैल्यू क्या है 68 और D भी हमें बता दिया है, D1 भी। अब हमें जो है वो बहुत इजी है, ये 3 वैल्यूज़ ऑलरेडी हमें गिवन है, A1 यही चाहिए होती है, AN भी हमें पता है, D भी हमें पता है। तो अब हमने जस्ट बताना है कि टर्म कौन सी है लास्ट वाली। तो जस्ट इसको बताने के लिए बहुत इजी है, आपने वही फार्मूला लिखना है, हमें AN का फाइंड आउट करना है। तो A1 AN की वैल्यू तो हमें पता है ना, 68 उन्होंने गिवन की है यहाँ पे, तो 68 लगा दिया। A1 की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे गिवन दी है तो 11 लिख दिया, n-1 और वैसे ही लिख देंगे क्योंकि n तो हमने फाइंड आउट करनी है कि कौन सी टर्म है ये। और रह गया d, तो d भी उन्होंने दी हुई है, हमें d भी लगा दी। अब जस्ट वही है कि आपने इसको d को जो है अंदर n और 1 से मल्टीप्लाई करवाया है, इसको इससे और इससे, और जो आंसर आए 3n और -3 वो लिखा। अब आपने क्या करना है, -3 और 11 को आपस में करवा लेना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। अब n वाली रकम को एक साइड पर रहने देना है और 8 को उठा के इधर ले जाना है, इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो गया है। अब n को सेपरेट करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और n हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 20। तो 20th टर्म है हमारे पास 68 जो थी, ये जो 68 हमें दी हुई है ये कौन सी टर्म है, ये n हमें पता चल गया 20। तो 20th टर्म है इस एपी की 68। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या पूछा गया है, इफ nth टर्म ऑफ एपी इज 3n-1 फाइंड एपी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरांवाला बोर्ड में आया हुआ है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो भी इतना मुश्किल नहीं है, फ्यू स्टेप्स का ये क्वेश्चन है। nth टर्म उन्होंने हमें बता दी है 3n-1 है, तो an हमारे पास आ गया 3n-1। अब हमने n जो है वो बस पुट करते जाना है 1 2 3 4 और हमें एक AP मिल जाएगी। ठीक है, तो n को अगर हम 1 के इक्वल पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3n के साथ n की जगह हमने 1 लिख दिया, -1 किया तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। अब n को हम 2 के इक्वल लिख के अगेन ब्रैकेट के अंदर इस n की जगह 3 के साथ जो n है वहाँ पे 2 लिख देंगे, 5 आ गया। नेक्स्ट हमने 3 लिख दिया तो 8 आ गया। नेक्स्ट हमने 4 लिख दिया तो 11 आ गया। तो ये हमारे पास एक AP जनरेट हो गई 2 5 8 11। तो ये हमारे पास हम जो है वो AP जनरेट हो गई है कि ये वाली कौन सी है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। आई होप सो 9 जो है क्वेश्चन वो समझ आ गया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम 10th वाला क्वेश्चन जो है उसको अगर देखें तो डिटरमिन वेदर -19 एंड 2 आर द टर्म्स ऑफ AP, और AP उन्होंने हमें दे दी है 17 13 9, यानी कि उन्होंने हमें दो टर्म्स दे के ये पूछना चाहा है कि क्या ये AP की वैल्यूज़ हैं इसी AP से बिलोंग करती हैं या नहीं बिलोंग करती। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। तो चलें अब हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं कि किस तरह से होगा ये वाला क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दूं ताकि आपको जो है वो नज़र आए। हमें अब गिवन क्या है, AP जो उन्होंने हमें यहाँ ऊपर दी है इसमें देखें 17 13,
तो यहाँ पे हमें पहली टर्म दी है 17 और डी हम निकाल सकते हैं दूसरी जो 13 है उसमें से 17 को पहली वाली को माइनस करके। तो हम यही करेंगे और हमने यहाँ पे ये देखें 17 डी भी निकाल लिया है। अब हमारे पास ए nth जो लास्ट टर्म है यानी nth टर्म है वो 19 है, -19। सो अब हम इसमें -19 अब हमारे पास ये भी आ गई। सॉरी लास्ट टर्म नहीं है, हमने जो फाइंड आउट करनी है कि क्या -19 भी टर्म है इसी एपी की। तो अब इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। सॉरी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सही से ताकि वाज़ेह हो जाए। तो ये वही फार्मूला जो हम पहले यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करेंगे। ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 डी। तो हमें ए एन बताया हुआ है कि 19 है, ठीक है। 19 का ही फाइंड आउट करना है ना कि ये एपी में बिलोंग करती है या नहीं। तो यहाँ पे देखें 17 हमने A1 लिख लिया जो कि ऊपर गिवन है। इसी तरह n-1 हमें जो है वो फार्मूले में से देखना है, यानी कि फार्मूले वाला ही लिख लिया। और डी भी हमें गिवन था वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। जब उसको डी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इन दो वैल्यूज़ में 17 और 14 एक जैसी हैं, इनको जो है वो प्लस कर दिया और 4n जो है वो इधर ही रहने दिया। अब जो 21 है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। या आप ऐसे कर लें कि इसको उधर लेके जाने की बजाय 19 को इधर ले आएँ और -4 जो है उधर भेज दें ताकि वो प्लस का हो जाए। तो -4 उधर जाके ये देखें प्लस का हो गया, 19 इधर आके जो है वो हमारे पास 21 के साथ ऐड हो गया और 40 बन गया। अब 4 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया और 10 इक्वल आ गई वैल्यू, ठीक है। अब ये देखें कि n जो है वो 10th आ गई है। तो इट्स मीन कि ये बिलोंग करती है इसी एपी में क्योंकि ये n 10th वैल्यू है। अगर 10.1 आता, 10.2 आता, 10.5 आता तो ये कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। वैल्यू तो ऐसे होती है ना कि पहली वैल्यू है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। तो इट्स मीन कि ये बिलोंग कर रही है एपी में से। अगर 10.1 आए तो ये तो कोई वैल्यू नहीं ना आती, ये कोई टर्म नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से आपने इसको कंसीडर करना है। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, इसकी दूसरी टर्म को भी देखते हैं कि उसमें क्या वो भी बिलोंग करती है। तो ये वाली जो है एपी में से बिलोंग करती है। अब हमें जो है दूसरी टर्म जो है वो क्या उन्होंने दी थी, ए एन जो है वो 2। क्या 2 भी बिलोंग करती है इसी टर्म में से? अगेन वही हमने काम करना है, वही फार्मूला जो है वो हमने खोला। ए एन जो है उसको रखा ए एन इज इक्वल टू 2 और अगेन A1 गिवन थी, डी हमें गिवन था n-1 के साथ। डी को मल्टीप्लाई किया, 17 21 -4n आंसर आ गया। अब हमने सिंपल क्या किया कि 4n को उधर भेज दिया, माइनस से प्लस का हो गया, 2 इधर आके 19 आ गया आंसर। अब हमने आगे क्या करना है कि 4n को जो है इधर 19 से डिवाइड करना है। 4n जब 19 से डिवाइड होगा तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो पॉइंट में मैंने आपको विच इज़ नॉट एन इंटीजर्स, सो दैट्स वाई वो इस एपी में से बिलोंग नहीं करता, 2 बिलोंग नहीं करता, जबकि फर्स्ट पार्ट जो कि 19 था वो बिलोंग करता था। अब हम जो है क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो 11 है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको समझ आया है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।